बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। BTV Sports के flagship football show kick off में खुश आमदीद. Thank you very much for being with us this evening. It's a pleasure being in front of you and discussing football as always. 2 weeks ago we saw Liverpool winning the Premier League और अब इस हफ्ते हमने ये देखा है कि Barcelona have won the La Liga and it's for the 28th time in the history that this title is going to be theirs, क्योंकि इस हफ्ते उन्होंने जो है मिडवीक के अंदर हराया अपने नेबर्स को, एस्पानियोल को 2 से बढ़ के स्कोर लाइन से. रियाल ने भी अपना मैच जीता, बट ऑफ कोर्स दे कुड नॉट स्टॉप द सर्ज ऑफ बार्सिलोना एंड मैथमेटिकली देयर इज नो वे पॉसिबल. सो बार्सा आर योर न्यू चैंपियंस. हम उनको डिस्कस करेंगे. उसके साथ साथ इन दिस शो वी विल डिस्कस व्हिच विल बी द थर्ड टीम टू गेट इनटू द प्रीमियर लीग. 2 टीम्स हैव ऑलरेडी मेड देयर वे थ्रू इन टर्म्स ऑफ लीड्स एंड बर्नली. चैंपियनशिप का फाइनल होने जा रहा है बिटवीन शेफील्ड एंड सनडरलैंड. उसको हम डिस्कस करेंगे. रोनाल्डो वंस अगेन इन द टॉप, द most paid athlete in the world for the 5th time overall and 3rd time in the recent past. वो discuss होगा साथ साथ UEFA and FIFA politics and Copa Italia. Lots more to discuss. Stay with us for the entire hour. You're watching Kickoff and let's get straight to our guests. जी उस्मान, welcome to the show. ट्रांसफर मार्केट बिल्कुल गर्म है. जर्मी फ्रिम्पोंग की खबरें आ रही हैं. What are the odds कि आप उन्हीं की बात करने वाले थे स्टार्ट में? और तो कोई है ही नहीं, कोई प्लेयर नहीं है, और भी हम बात करेंगे. लेकिन दूसरी एक रूमर आ रही है, फ्लोरिन विर्ट्ज जो है उनके पीछे बायर्न म्यूनिख, मैनचेस्टर सिटी पड़े हुए थे. और अब ये भी सुनने में आ रहा है कि लिवरपूल इज़ आल्सो इन द रेस. तो आई थिंक इट्स गोना बी अ ह्यूज समर फॉर लिवरपूल जो है. और राइटली सो ट्रांसफर मार्केट के अंदर जो है वो हमें जब खुलेगी तो हमें बहुत सारी डील्स देखने को मिलेंगी. रियल मैड्रिड के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स जो है उनकी बातें चल रही हैं. तो हम डेफिनेटली विल गोना पुट लाइट ऑन इट. डेफिनेटली. चलें जी, चलते हैं दूसरे मेहमान की जाने. वो भी बड़े मोहतात बैठे हुए हैं, लेकिन स्माइल तो ऐसी डिसेप्टिव है, पता नहीं क्या होने वाला है. लतीफ़, गुड टू हैव यू बैक. हाउ आर यू? ऑलवेज थैंक यू फॉर हैविंग मी. अल्तमिश वो स्माइल इस शो के लिए है ना. अल्तमिश खुशी जो होती है यहाँ पे इस सीट पे बैठने की, इसका तो कोई नेमल बदल नहीं. अल्तमिश मैं तो स्टार्ट करना चाहूँगा अल इत्तेहाद के फैंस को मैं कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा. इट्स द 10th लीग टाइटल फॉर देम, लाइक फर्स्ट सिंस 2023. और बड़ी मजे की बात यह है कि दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी कि जहाँ पे वो इस सीजन डोमेस्टिक डबल कर सकते हैं. दे आर आल्सो इन द फाइनल ऑफ द किंग्स कप व्हिच इज गोना बी प्लेड ऑन द 30th of May against Al Qudsiya. So of course they're going to be favorites for that match as well. और तो हम गलत नहीं थे जब कहते थे कि सऊदी प्रो लीग का सबसे बड़ा फैन यहाँ बैठा हुआ है. अल्तमिश मुझे फैन आपने बनाया है सऊदी प्रो लीग का, मैं इसमें कोई मुझे डाउट नहीं है. मैं फॉलो नहीं करता, लेकिन जितनी आपने कवरेज दी है ना इस शो के ऊपर तो वो फॉलो करना पड़ा है मुझे. और हम बताना चले सबके कि मतलब अल इत्तेहाद इज दैट टीम जहाँ पे कांटे है, बेंजेमा है, ठीक है जी, अवार है, वो फ्रेंच नेशनल, लॉरेंट ब्लॉन्क जो हैं उनके वो कोच हैं. ऑफ कोर्स ही वाज फ्रेंच नेशनल टीम कोच रह चुके हैं. PSG को भी उन्होंने मैनेज किया था. ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप विनर इन 1998. तो मतलब एक फ्रेंच कंटिंजेंट जो है वहाँ पे वो काफ़ी सक्सेसफुल है. बर्गवाइन भी जो डच नेशनल है, ही इज आल्सो पार्ट ऑफ दैट टीम. सो इट्स नॉट अल हिलाल जो जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र होता है. हाँ, फबीनियो ऑफ कोर्स, ब्राजीलियन फबीनियो. अल हिलाल नहीं है जिसका जिक्र होता है बिकॉज ऑफ नेमार्स थिएट्रिक्स. उनके गेम प्ले तो है नहीं, थिएट्रिक्स ही ज़्यादा होते. लेकिन अल इत्तेहाद ऑफ कोर्स कीपिंग द सऊदी फ्लैग हाई. अदर देन दैट अल्तमिश अभी ये स्पेशल ट्रांसफर विंडो 1 जून से इसलिए खुल रहा है बिकॉज क्लब वर्ल्ड कप 15 जून से होने वाला है. तो क्लब्स को मौका मिलेगा अपनी प्लेयर्स ऐड कर सकें. और सर फहरिस्त मेरे हिसाब से इस वक्त रियल मैड्रिड है बिकॉज वो बोर्नमथ के जो हॉयसन जो डिफेंडर हैं, सेंटर बैक, उनको वो साइन करने जा रहे हैं. इनफैक्ट वो हियर वी गो बस आने ही वाले, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम राइट नाउ कि वो फिर क्लब वर्ल्ड कप में उनका हिस्सा होंगे. और जैसे फ्रिम्पोंग तो वो भी इज हाईली लिंक्ड एज ट्रेंट आर्नल्ड्स रिप्लेसमेंट. एंड ऑफ कोर्स फ्लोरियन विर्ट्ज का एक चर्चा शुरू हो चुकी है. उस्मान बिल्कुल सही कह रहे हैं. मेरी नज़र में तो इज मोर फेवरेट टू गो टू मैनचेस्टर सिटी, मुझे ऐसा लग रहा है. वरना सेकंड ऑप्शन पे तो फिर अगर जर्मनी में रहना चाह रहे हैं तो बस फिर बायर्न म्यूनिख चला जाए. वहाँ जर्मनी में तो और कोई ऑप्शन मजे की बात ये, मैन सिटी की आपने बात की, बात ये हो रही थी पिछले साल अगस्त में, सितंबर में कि जनवरी तक हमें मैन सिटी के जो 115 चार्जेस हैं उसका फैसला आ जाएगा. अब हम सीजन के एंड पे आ गए और कुछ नहीं हुआ. अब तो ट्रांसफर विंडो की बात आ रही है कि और प्लेयर्स आने वाले हैं यहाँ पे. अनबिलीवेबल. बस अल्तमिश दिस इज द पावर ऑफ पेट्रो डॉलर्स. व्हाट कैन आई से? बिकॉज नहीं, मैं इस वजह से नहीं कह रहा. मेरे कहने का मकसद ये है कि जो मैन सिटी के जो लॉयर्स हैं इन्होंने इससे पहले इस पूरे प्रोसेस को बहुत ज़्यादा डिले करने की कोशिश की है, स्टे ऑर्डर्स लेके. तो मैन सिटी कहीं ना कहीं खुद नहीं चाहता कि इसका वर्डिक्ट आए. और देखें सिंपल सी बात है, जो भी वर्डिक्ट आएगा वो अगेन लिटिगेशन में जाएगा बिकॉज इधर ऑफ द टू पार्टीज आर गोना गो इन अपील. तो ये एक लंबा सागा है, इसका अंजाम पता नहीं कब पता चलेगा. लेकिन मैन सिटी का इसमें डेफिनेट किरदार है इस पूरे प्रोसेस को डिले करने का. बिल्कुल सही. चलिए जी, तो
जब फैसला होगा तब हम बात करेंगे इसके ऊपर, लेकिन पहले बात कर लेते हैं बार्सा की 28th ला लीगा टाइटल की। उन्होंने हासिल किया आफ्टर द बीट द नेबर्स एस्पानियोल 2-0 के स्कोर लाइन से। जरा इस मैच की हाइलाइट्स देखते हैं और फिर ये मैच एंड ओवरऑल बार्सा का सीजन डिस्कस करते हैं। जैसा से कहते हैं कम रेडर्स दे विन द डार्बी एंड दे विन द ला लीगा एज वेल। और याद रहे क्योंकि इतने टाइम से कंसेक्यूटिव जीतते आ रहे हैं, एक टाइम आया था मिड सीजन में टुवर्ड्स जनवरी एंड जनवरी के हम कह सकते हैं फरवरी या थोड़ा बहुत टुवर्ड्स द बिगिनिंग ऑफ नवंबर दिसंबर इज वेल, बार्सा का डिप आया था। रियाल वाज नंबर 1 एंड एथलेटिको ने भी इनको पेप कर दिया था, ये नंबर 3 पे आ चुके थे। वहाँ से ये कम बैक करते हैं और कंसेक्यूटिव इनकी जीत आती है। और जिस तरह से हैंजी फ्लिक का ये पहला सीजन रहा है इस क्लब के साथ जिसमें इनको ये डोमेस्टिक ट्रबल जिता चुके हैं, हाई लाइन खेलते हैं, हाई प्रेस खेलते हैं और अपने बिल्कुल जो है टैक्टिक्स को चेंज नहीं करते, एग्रेसिव फुटबॉल जो वो खिलाते हैं अपनी टीम को, जिसका उनको इस दफ़ा हमने देखा है किस तरह से बार्सा ने ये टूर्नामेंट ये लीग जीती और 3 कप्स अपने नाम कर दिए। कैसे देखते हैं ओवरऑल आप बार्सा को और हैंसी फ्लिक को? डेफिनेटली आप अगर आप देखें 7 पॉइंट्स की लीड थी रियल मैड्रिड की जब आप जिस टाइम की बात कर रहे हैं, पहला और अब 7 पॉइंट से वो आगे हैं। 7 पॉइंट से आगे, अभी 2 मैचेस और भी हैं। तो आई थिंक जो सबसे ख़ास बात है हैंसी फ्लिक की कि जब वो यहाँ पे उनकी अपॉइंटमेंट हुई, एक तो उनके ऊपर बैगेज नहीं था उस चीज़ का कि वो इस क्लब की जो है ना कोई हिस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं। वो आए जर्मनी से अपने टैक्टिक्स लेके आए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ऑफ कोर्स आप जिस प्रेशर के साथ आते हैं, जैसे अब अलोंसो की भी हम आगे बात करेंगे, तो वो हमेशा से फ्रॉम द डे वन यू हैव टू प्रोड्यूस द रिजल्ट। बड़े बड़े लेजेंड्स आए, हमने देखा चावी को भी देखा, वो भी जो है वो छोड़ के उनको जाना पड़ा। तो इस सिचुएशन में और फिर जब वो डिप आया था, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से जो कामनेस उन्होंने दिखाई है और हमें कहीं पे ये नहीं लगा, क्योंकि जब आप प्लेयर्स खिलाते हैं, 11 प्लेयर्स आप खिला रहे हैं, आपका जो मैनेजर होता है वो अगर आपको इस तरह के पॉजिटिव वाइब्स दे तो बहुत आसान हो जाती हैं चीज़ें, उस प्रेशर को सस्टेन करना और फिर उस डोमिनेंस को जो स्पेशली रियल मैड्रिड और बार्सिलोना का एक हम हर सीज़न में हमें देखने को मिलता है। तो एक तो क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू, और बिल्कुल आपने सही कहा, बेहतरीन फुटबॉल खिलाई। आप अंदाज़ा लगाएं कि जब बार्सिलोना के सीज़न स्टार्ट हुआ था, शेज़नी बीच पे बैठ के जो है वो सिगरेट लाइट की उनकी पिक्चर रिलीज़ हुई थी। उसके बाद उनका क्या जर्नी हुआ, वो रिटायरमेंट से कैसे वापस आए, कैसी इंजरीज, जो मेन गोलकीपर की इंजरी थी, उसके बाद फिर उनका आना और फिर उनकी परफॉर्मेंस, फिर लमीन यमाल का जो इमर्जेंस मैं कहूँगा, क्योंकि पिछले सीज़न में भी हमने देखा, लेकिन इस सीज़न में उन्होंने एक 17 साल के, मैं समझता हूँ एक टीनेज लड़के ने पूरे अपने कंधे पे जो है ना पूरी टीम को उठाया और वही उसी के अराउंड जो है ना उन्होंने टीम को वो किया। हमने डेफिनेटली एक रिलायंस थी, लेवेंडोस्की और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स, और एकेडमी के जो प्लेयर्स निकले, कसाडो को हमने देखा शुरू में, फिर वो इंजर हो गए, फर्मिन लोपेज, और जो जिस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस किए इन फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के साथ, और फिर टीम को लेके जाना। और फिर बिल्कुल मैं ये समझता हूँ अगर बार्सिलोना के किसी भी फ़ैन से आप पूछें सीज़न स्टार्ट होने से पहले, तो वो कोई यकीन भी नहीं करेगा कि हमें ला लीगा हम जीते या प्रॉब्ली हम ट्रिपल फाइट के अंदर हों, ट्रेबल के अंदर हों या डबल्स के अंदर हों। तो आई थिंक बेहतरीन परफॉर्मेंस रही इस कंस्ट्रेंट के। रफीनिया को हमने देखा किस बेहतरीन तरीके से वो सामने आए अगेंस्ट अ वेरी यूनिक रियल मैड्रिड टीम, स्पेशली आफ्टर व्हेन दे बॉट एम्बापे। बिसाइड अगर इस मैच की बात करें जो स्पेनियोल के साथ था, जो फर्स्ट हाफ बिल्कुल उन्होंने स्ट्रेच और बिल्कुल लूज वो खेला, लमीन यमाल का हमें एक हीरोइक इंडिविजुअल परफॉर्मेंस नजर आई, और फिर आखिर में फर्मीन लोपेज ने गोल किया, एंड आई थिंक दे आर वर्दी विनर्स थ्रू आउट द सीजन के परफॉर्मेंस। अल्तमिश, इस मैच के अंदर फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो इसलिए हुआ कि मैच से पहले एक जो इंसिडेंट हुआ था स्टेडियम के बाहर, जहाँ पे एक ड्राइवर ने गाड़ी चलाते हुए काफ़ी फैंस के अंदर उनको कुचल दिया था, इनफैक्ट तो काफ़ी इंजरीज हुई थी, आई मीन हॉस्पिटलाइज फिर किया गया। तो वो ऑब्वियसली जब न्यूज़ ट्रैवल की स्टेडियम में, तो उससे मुझे लगा थोड़ा मूड डैम्पन हुआ था प्लेयर्स का, क्योंकि फर्स्ट हाफ की परफॉर्मेंस से ये फील हुआ मुझे। लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर फिर यमाल का वो एक ट्रेडमार्क कर्लर आता है, वो मुझे एक थोड़ी बहुत झलक जो है मेरे जहन में आयन रॉबिन की भी आती है, सिर्फ जब वो कट इन करके वो जो शॉट लेते हैं अपने लेफ्ट फुट से, यूरोज में उन्होंने स्कोर किया तो बिल्कुल सिमिलर। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो आयन रॉबिन का भी थोड़ा एक खैर टच उसमें, लेकिन अकेले ने ही पूरी टीम को अपने कंधे पे लेके चले हैं। और मुझे बड़ी खुशी फर्मीन लोपेज के लिए भी हुई, बिकॉज अल क्लासिको में आपको याद है 94th मिनट में जब उन्होंने एक गोल किया था तो रूल आउट हो गया था कि बिल्डअप में थोड़ा सा एक हैंडबॉल था, लेकिन इस दफा ऐसा ना हुआ। फर्मीन लोपेज वाज क्रेडिटेड विद द गोल एंड ही गॉट दैट strike as well.
द अदर टीम आई थिंक दे डिड नॉट रियली परफॉर्म एज सच, कोई इतना चांसेस क्रिएट नहीं कर सके। पर उसके बाद हांजी फ्लिक के लिए भी एक अच्छा जेस्चर था कि उन्होंने अपने ज़्यादा पिच पे सेलिब्रेट करने नहीं दिया अपने प्लेयर्स को, बिकॉज हमें याद रखना चाहिए एस्पेन्योल के अंदर ये मैच था, बार्सिलोना की लोकल डार्बी थी ये, तो वो स्प्रिंकलर्स ऑन कर दिए थे उन्होंने सेलिब्रेशंस के दौरान ही पिच के ऊपर, तो वो शराबत से अपने प्लेयर्स को लेकर ड्रेसिंग रूम के अंदर चले गए। जरा वो नज़ारे देख लेते हैं कि ड्रेसिंग रूम में उन्होंने प्री पार्टी किस तरह से की before the actual party. Let's have a look how the Barca players were celebrating. Like Latif said, inside the dressing room, and of course the main party yet waits the Barcelona club and the Barcelona city as well. Very relieved Joan Laporta over there, the president of Barcelona, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी उंगलियां उठी हुई थी कि किस तरह से उन्होंने क्लब को मैनेज किया है, क्योंकि वो नए सेकंड टाइम ये इनका स्टेंट है एज अ प्रेसिडेंट, और जब ये आए थे उन्होंने कहा था कि जितने फाइनेंशियल मसले हैं बार्सिलोना के उनको वो कोशिश करके ओवरकम करेंगे और कोई मजीद मसले नहीं आएंगे, लेकिन उनके आने के बावजूद भी फाइनेंशियल लीवर्स जो हैं वो टर्न करने पड़े, और जब ऐसा लगा कि अब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए, तब हमने रिसेंटली देखा कि डैनी ओल्मो को फिर से रजिस्टर करने में इनको मसला हो गया था, तो इनके ऊपर भी काफ़ी सवाल निशान है कि जिस तरह से क्लब को लेकर चल रहे हैं, लेकिन ये विन जो है और जो डोमेस्टिक ट्रबल है काफ़ी चीज़ों को जो है वो ओवरसी कर लेगा। अब देखते हैं कि किस तरह से बार्सिलोना आगे बढ़ता है इस पूरी चीज़ को लेके। एंड जहाँ पे हम बार्सिलोना की बात करें तो वी हैव टू स्पीक अबाउट रियल मैड्रिड एज वेल। ज़ाबी अलोंसो जो हैं उनके नए मैनेजर होने वाले हैं। लेवरकूसन में उनको बेहतरीन एक स्टैंड ऑफ दिया गया उनके फैंस के और क्लब की जानिब से। ज़रा नज़र डालते हैं कि किस तरह से ज़ाबी अलोंसो को लेवरकूसन ने जो है गुड बाय कहा। साबिक लिवरपूल के प्लेयर ज़ाबी अलोंसो जो हैं रियल मैड्रिड गए एज अ प्लेयर, और उसके बाद उन्होंने अपनी कोचिंग शुरू की, और अब लिवरकूसन को पिछले साल सीजन जिताने के बाद अब वो ही ऑन हिज वे टू रियल मैड्रिड। काफ़ी कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं, जब ट्रेंट लिवरपूल छोड़ के जा रहे हैं रियल मैड्रिड उनको बू किया जा रहा है, यहाँ लिवरकूसन के फैंस उनको हाथों में उठा के वापस वहाँ भेज रहे हैं कि आज जाएं आगे बढ़ें आप अपने करियर में। देखें डीएनए का फर्क है ना आई थिंक बहुत गलत आपने इसको एक्सप्लेन किया है। बात ये है जाहिर बात है। आई थिंक नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ, आप प्लीज हमें एक लेक्चर नहीं दीजिएगा। मैं अलोंसो ने बेसिकली ओवर अचीव किया लेवरकूसन में, और वो पिछले साल भी क्या सा रही थी कि वो छोड़ के जाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अब actually he was waiting for Real Madrid, to be honest. I mean the biggest club, but if you go to Real Madrid it's not an easy job. I mean मैं समझता हूँ वो legend killer है in terms of managers. From the day one scrutiny शुरू हो जाती है। हमने जिडान का भी टेन्योर देखा, 3 चैंपियंस लीग जीतने के बाद। एंचेलोटी पिछले सीजन के हीरो थे, कोई सोच भी नहीं सकता, अनटचेबल। आपने बड़ी तारीफ की और बड़ी राइटली सो, जो है पिछला सीजन जो था बड़ा कामयाब सीजन था। इस सीजन एक ट्रॉफी नहीं है और वो अपने उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। तो अलोंसो के लिए भी इनको कहता हूं कि जिस तरह से ये टीम को लेके चल रहे हैं, अभी भी जितनी इंजरीज इस टीम के साथ रही हैं, जो मसले मसाइल इस टीम के साथ रहे हैं, इतना भी अचीव करना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम पिछले दफा अटैक की बात कर रहे थे, असल तो मसला डिफेंस और मिडफील्ड का रहा है इस सीजन के अंदर। जो इंजरीज रही हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अटैक तो देखें तो एम्बापे, विनीसियस जूनियर तकरीबन हमें खेलते नजर आए, लेकिन अलोंसो के लिए इट्स अ ह्यूज असाइनमेंट आई वुड से, और वहाँ पे जाके इतना आसान, और फिर एकदम से अब क्लब वर्ल्ड कप की भी जिम्मेदारी उनको मिल जाएगी, और फिर वहाँ पे भी परफॉर्म कराना, वहीं से उनकी स्कूटी शुरू हो जाएगी। तो आई थिंक इट्स गोना बी अ टफ राइड, लेकिन अलोंसो वो प्लेयर हैं जिसने इंग्लैंड, जर्मनी और स्पेन के अंदर उनका एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा बड़े काम किस्म रियाल की जो है वो इवन जो यूथ टीम्स हैं उनके साथ भी वो काम कर चुके हैं। सो लेट्स सी हाउ दैट गोज। एंड आगे जब बात हो रही है रियल मैड्रिड की, तो उनका भी जो मिड वीक मैच था जिससे उन्होंने जीता वर्सेस मयोर्का, और इस जीत की वजह से बार्सा का जो टाइटल था वो एक दिन फर्दर डिले हुआ। लेट्स हैव अ लुक एट द हाइलाइट्स फॉर रियल मैड्रिड वर्सेस मयोर्का। The biggest goal of his career so far for the young defender, and साथ साथ रियाल के इस मैच के अंदर 39 shots थे, which is a record since data has been collected by Opta since 2003 and 4, plus 26 corners in this match as well। 2-1 स्कोर लाइन से वो मैच जीतते हैं, एंड इस मैच की विन की अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने बार्सा का जो टाइटल एक दिन फर्दर डिले कर दिया। दैट्स अबाउट इट व्हाट दे कैन से। आई थिंक वो हो नहीं रहा था डिले, ये तो फैसला हो ही जाता है इस मैच में, बट आई थिंक क्या अमेजिंग गोल कीपिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिली है इस मैच के अंदर। जिस तरह से 10 सेव्स थे मयोर्का के गोलकीपर के। रोमन जो उनके गोलकीपर हैं, अमेजिंग उनकी क्या परफॉर्मेंस थी। इवन तो कोर्टवा भी जो थे उन्होंने, उनके भी काफ़ी अच्छे सेव्स थे। तो बिल्कुल फर्स्ट हाफ के अंदर मार्टिन जो उनके डिफेंडर हैं उन्होंने जो है वो गोल स्कोर किया। उसके बाद एम्बापे, हम ज़रूर बात करते हैं कि जो है वो एक टीम प्लेयर हमें उस तरह से नहीं नज़र आते, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि 32 मैचेस में 28 गोल उन्होंने स्कोर किए, और मैक्सिमम नंबर्स ऑफ गोल्स हैव बीन कम फ्रॉम एम्बापे ऑल्सो। 1-1 की स्कोर लाइन होती है और लग ही रहा होता है कि आज फैसला हो जाएगा बार्सिलोना
कि चैम्पियन होने का, लेकिन फिर उन्हीं के नेम से एक रोमन जो कस्टीला के एकेडमी प्लेयर रियल मैड्रिड के हैं, वो बिल्कुल आई थिंक वो विसल से 1 या 2 सेकंड पहले जो है उनको मौका मिलता है एक मिस्टेक से, और वो जो है गोल स्कोर करते हैं और फिर एक दिन के लिए जो है वो रियल मैड्रिड जो है इस टाइटल रेस को जो है डिले कर देता है। मैं वही एग्जैक्टली वही कह रहा था। जी। जी लतीफ़। मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्लेन करके थैंक यू, कैसे हुआ। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आगे बढ़ते हैं। तो रेमोन जो उनका डेब्यू था, फर्स्ट फुल स्टार्ट था उनका, एंड वॉली इतने क्रूशल 94th मिनट पे आके मतलब विनर स्ट्राइक करना, फिर वो अपने बैच को जिस तरीके से उन्होंने किस की और जो सेलिब्रेशंस थी, तो मतलब दैट वाज गुड टू सी के यंगस्टर्स को ऑब्वियसली परफॉर्म करता देख के खुशी होती है। एक एम्बापे का भी गोल था इस गेम के अंदर, अगेन इट वाज एन इंडिविजुअल एफर्ट। वैलियंट जो मयोरका के प्लेयर थे फर्स्ट हाफ के अंदर, ही गॉट दैट गोल। जैसे आप लोगों ने स्टैट्स बताया, 39 शॉट्स थे ओवरऑल, 11 सेव्स थे उनके गोलकीपर के। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। उसके अलावा असल जो बात ये थी कि 12 इंजरीज थी रियल मैड्रिड की। देयर वाज नो विनीसियस एज वेल इन दिस गेम, रोड्रिगो भी नहीं, कामाविंगा नहीं, डिफेंस तो खैर पूरा ही बाहर था, लेकिन उसके बावजूद भी मिडफील्ड में हमें पुराने मतलब मॉड्रिच नजर आए, डैनी सेबायोस थे, बेलिंगम थे, आगे एम्बापे थे, तो मतलब जाने पहचाने नाम थे, लेकिन डिफेंस में और मतलब ऑब्वियसली मिडफील्ड स्ट्रेंथ में रियल मैड्रिड बहुत ज़्यादा लैग कर रही है। एम्बापे के बारे में क्या कहेंगे? 28 गोल्स फॉर हिम, हाईएस्ट नंबर ऑफ गोल्स फॉर अ डेब्यूटेंट इन ला लीगा बिल्कुल फॉर रियल मैड्रिड। बिल्कुल 40 गोल्स ओवरऑल इन्होंने इस सीजन स्कोर किए हैं। जिस तरीके से अल्तमिश बात हो रही थी कि मतलब शायद वो अपने जस्टिफाई नहीं कर सके अपने इस मूव को, क्योंकि शुरू के अंदर कुछ मैचेस में उन्होंने स्ट्रगल किया था, लेकिन बट वंस ही पिक्ड अप, तो हमें पता ही है उनकी जो इंडिविजुअल क्वालिटी है, इट विल कम टू द फोर। यू नो, आपने उनको चांसेस बना के देने, आप नहीं भी बना के दोगे, वो इंडिविजुअल एफर्ट से ड्रिबलिंग करते हुए बॉक्स में खुद ही पहुंच के खुद ही स्कोर कर लेंगे। तो टैलेंट इज देयर। आई थिंक इट्स बहुत बड़े एसेट होंगे अगले सीजन अलोंसो में किस के लिए वो। और अब देखना है कि अलोंसो क्या फॉर्मेशन खिलाते हैं, बिकॉज लेवरकूसन में हमने देखा है कि वो 3 एट द बैक खिलाते थे, कि यार रियल मैड्रिड में उस तरीके से करते हैं। लेकिन चलिए, एक चीज की देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कम से कम अपने मैनेजर को बैक कर रहे हैं विद साइनिंग्स। 2 साइनिंग्स अभी होने वाली हैं, मतलब ट्रेंड तो हो गए हैं, और हॉयसन जो है सेंटर बैक वो हो गए हैं, वो बेंफिका के जो है वो भी लेफ्ट बैक के लिए बिल्कुल। तो देयर आर नो मोर नेम्स बीइंग लिंक्ड एंड ही वुड नीड प्लेयर्स, क्योंकि इस इंजरी क्राइसिस के साथ कोई भी नहीं मैनेज कर सकते। और ये टाइटल मैं कहूंगा कि रियल मैड्रिड ने खुद बार्सिलोना को गिफ्ट किया है इन अ वे कि जब जनवरी के अंदर आपकी 8 पॉइंट्स की लीड थी और जब इंजरी क्राइसिस शुरू हुई थी डिफेंस के अंदर, तो उस वक्त आप विंडो के अंदर बैक करते एंचेलोटी को, कुछ लेकर आते, कोई स्टॉप गैप मेजर ही हो जाते। जैसे जोनाथन टाइक फॉर एग्जांपल लेवरकूसन के हैं, उनका भी ही इज आउट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, कुछ पैसों से ही वो आप जनवरी में उनको ला सकते थे, ताकि कुछ तो होता है एंचेलोटी के पास करने के लिए। लेकिन आई थिंक वो जो फ्री डील्स वो करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट वाली जो उनकी नेगोशिएशन है, वो उस पर बहुत ज्यादा रिलाई कर रहे हैं। यही एक रीजन रिलाई करने से ये होना कि ला लीगा फायदा क्या हुआ ऐसे Exactly. उसका। लेकिन यहाँ पे शायद हमारी जो कंस्पिरेसी थ्योरी थी कि पिछले साल ऑलरेडी ये तय था कि एंचेलोटी जाने वाले हैं और ये आने वाले, तो उसका वो वेट कर रहे थे कि इनके होते हुए जाहिर बात है जाएंगे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ गेटिंग प्लेयर्स अंडर हिम। एनीहाउ ऑन दैट नोट विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, जरा कंस्पिरेसी थ्योरीज को हम देंगे ब्रेक, और फिर हम आएंगे वापस छोटे से ब्रेक के बाद, एंड विल डिस्कस द कोपा इटालिया एंड अदर न्यूज़ एज वेल, द चैंपियनशिप, कौन सी टीम वहाँ से ऊपर आएगी इन द प्रीमियर लीग। डू स्टे विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक के बाद खुशामदीद, थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस राइट हियर ऑन किक ऑफ। ब्रेक से पहले वी डिस्कस्ड बार्सा विनिंग द 28th ला लीगा एंड रियल मैड्रिड आल्सो विनिंग द मैच, बट नॉट मच टू से इन रिटर्न फॉर दैट। और अब हम आगे बढ़ेंगे, विल डिस्कस द चैंपियनशिप, इंग्लिश चैंपियनशिप, और उसका जो फाइनल होने जा रहा है 24 मई को। इसे कहा जाता है द रिचेस्ट गेम इन स्पोर्ट्स, और जो भी ये मैच जीतता है वो प्रीमियर लीग के लिए क्वालिफाई करता है। ऑलरेडी 2 टीमें जो हैं क्वालिफाई कर चुकी हैं, एंड दोज आर लीड्स एंड बर्नली। तीसरी टीम कौन सी होगी इसका फैसला होगा लाइक आई सेड ऑन द 24th, और उसका फाइनल होने जा रहा है बिटवीन शेफील्ड एंड सनडरलैंड। लेकिन पहले ज़रा क्विकली हाइलाइट्स देख लेते हैं कि किस तरह से शेफील्ड और सनडरलैंड ने अपने मैचेस जीते एंड मेड देमसेल्व्स अवेलेबल फॉर द फाइनल।
Last time Sunderland were in the Premier League was all the way back in 2016 and 17. And Sheffield United, they've been in the Premier League in the more recent years, लेकिन उनका भी काफ़ी टॉप टर्वी जर्नी रहती है, आते हैं जाते हैं, लेकिन क्रिस वाइल्डर एक दफ़ा फिर शेफील्ड यूनाइटेड के साथ हैं. हम देखते हैं कि वो इस बार उनको चिता पाएंगे या नहीं. बट नॉनदलेस चैंपियनशिप का जो सीज़न होता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग होता है. नाउ वी आर फाइनली रीचिंग द कल्मिनेशन ऑफ इट एंड बर्नली लीड्स ऑलरेडी थ्रू. कैसे देखते हैं इन दो टीमों को आप? मैं ऐसे देखता हूँ कि वाकई बड़ा इंटेंस सीजन होता है कि लीड्स जो है 100 पॉइंट्स के साथ है Yes. और Even बर्नली भी Burnley. 100 पॉइंट्स Yes. के साथ हैं. सिर्फ गोल डिफरेंस पे जो है वो लीड्स जो है वो चैंपियन बना है. तीसरी पोजीशन की बात करें तो ब्रिस्टल सिटी जो है वो और 90 पॉइंट्स के साथ है. तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितनी कॉम्पिटिशन. फिर सनडरलैंड आता है चौथी पोजीशन पे 76 पॉइंट्स के साथ. Beryl, I think Sunderland, what a journey it would be अगर they'll make it to the Premier League. जिस तरह से Sunderland ने पिछले एक डेकेड के अंदर लीग 1 और लीग 2 तक भी शायद वो रेलीगेट हो गए और फिर वहाँ से उठ के अब फिर वापस ये एक ऐसा मौका है सनडरलैंड के लिए. एंड आई थिंक एवरीवन वांट्स टू सी सनडरलैंड इन प्रीमियर लीग. जो उनके क्राइसिस थे, जो उनकी फाइनेंशियल इश्यूज थे, कंस्ट्रेंट्स थे, क्योंकि हमें पता है न्यूकासल के साथ इनकी राइवलरी है. Yes. और न्यूकासल के That's why people want कि ये आ जाएं तो rivalry में बड़ा मजा आएगा. तो आई वुड रियली वांट कि सनडरलैंड शुड बी पार्ट ऑफ प्रीमियर लीग जिस तरह की उनकी जर्नी रही है. लेकिन अगर हम इन प्लेऑफ्स की बात करते हैं, ब्रिस्टल सिटी का 6-0 का एग्रीगेट था. इस मैच के जो उनका मैच था उसमें 2 गोल जो है वो सेट पीसेस से आते हैं, कॉर्नर से, और तीसरा वो गोल करते हैं. तो एक बिल्कुल एक वन साइडेड परफॉर्मेंस थी. लेकिन जो दूसरा मैच था सनडरलैंड और कॉवेंट्री का, इट वाज बहुत ही एक कंपेटिटिव मैच था. एक पहला गोल जो है वो कॉवेंट्री की तरफ से आता है और जो सनडरलैंड के फैंस हैं वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे जिस तरह से मैच आके जा रहा था. हालांकि हमें पता है कि जूब बेलिंगम भी इस टीम का हिस्सा हैं. O9 जो उनके डिफेंडर हैं, जो उन्होंने बड़ा अरसा गुजारा, कैप्टन भी रह चुके हैं उनके, और बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स जो है थ्राइव की है सनडरलैंड की टीम. तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि ये पेनल्टीज़ पे जाएगा और फिर शायद क्या रिजल्ट निकलता है. लेकिन बलार्ड जो है, जो उनके प्लेयर हैं दोनों लेग्स में, जैसे कि कमेंटेटर ने भी बोला, एक बड़ी स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी और बिल्कुल 120th मिनट एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने गोल स्कोर किया. और 3-2 की एग्रीगेट स्कोर लाइन से जो है सनडरलैंड अब वो 24 तारीख को फाइनल में पहुंचेगा. और देखा जाए ऑन पेपर लग ये रहा है शेफील्ड यूनाइटेड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग लग रही है इन टर्म्स ऑफ, अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंसेस की भी बात करें. लेकिन आई थिंक वो जो वेम्बले का वो दिन होता है वो किसी का भी हो सकता है और क्या पता इस दफ़ा हिस्ट्री बनने जा रही हो. बिल्कुल सही लगता है. उस्मान क्रिस वाइल्डर के इतने बड़े फैन नहीं है. बिल्कुल भी नहीं. सनडरलैंड ऑल द वे. जी लतीफ़. तो सनडरलैंड कॉवेंट्री का जो मैच था इतमेश बड़ा ही ज़बरदस्त गेम थी इन द सेंस कि 76 मिनट पे कॉवेंट्री ने लीड ली थी और उसके बाद फिर क्योंकि एग्रीगेट स्कोर 1-2 था, 2-2 हुआ, वहाँ से मामला फिर एक्स्ट्रा टाइम में गया. तो नॉर्मल टाइम के अंदर डेफिनेटली कॉवेंट्री वाज द बेटर टीम. दे गॉट द गोल एज वेल एंड दे वर प्लेइंग बेटर. सनडरलैंड फिर उन्होंने अपने गेम को थोड़ा पिकअप किया है एक्स्ट्रा टाइम के अंदर. फिर ऑब्वियसली 122nd मिनट पे मतलब एक बड़ा ज़बरदस्त बलार्ड का गोल आता है जिसकी वजह से क्योंकि दोनों कोचेस जो थे उस वक्त मतलब अपनी पेनल्टीज टेकर्स को डिस्कस कर रहे थे, उनको फैसला कर रहे थे. दोनों कन्विंस थे कि भाई पेनल्टीज पे जाएगा बिकॉज 122nd में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि कोई गोल आता है. लेकिन ऑब्वियसली सनडरलैंड गेट द गोल एंड हार्ट ब्रेक फॉर लैम्पार्ड बिकॉज नवंबर में जब उन्होंने कॉवेंट्री का चार्ज संभाला था वो 17th ऑन द टेबल थे. 17th से 5th पोजीशन पे लेकर आना बहुत बड़ी बात है. तो फिर आपकी डिबेट जो हमारी चल रही थी वो ये थी कि एक्स प्लेयर्स जो हैं रीसेंट पास के वो अच्छे वो नहीं बनते. अब क्या कहेंगे आप? आपको नहीं तो अच्छी बात है ना. काफी इख्तिलाफ नहीं तो मैं ये तो कह रहा हूँ भाई चैंपियनशिप के अंदर अपनी स्किल्स एनहांस कर रहे हैं ना, तो सही ना. जर्नी है ना मैनेजर की. लोअर लीग से आप शुरू करके फिर आप प्रीमियर लीग में आओगे. चेल्सी दोबारा वो एक अलग बात है. दोबारा जब आप प्रीमियर लीग के अंदर आते हैं अल्टीमेटली तो वो उससे फिर लर्निंग होती है. यू ग्रो एज अ मैनेजर, यू बिकम बेटर. तो ये मेरे कहना है तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर रहा हूँ. मुझे तो आपकी बात से वेन रूनी याद आ गए जो डीसी यूनाइटेड से फिर प्लिमथ गए और प्लिमथ का जो हाल हुआ वहीं से बिल्कुल एब्सोल्यूट डिजास्टर. वेन रूनी में तो खैर वो बिल्कुल जरासीम मुझे नजर नहीं आ रहे मैनेजर वाले. लैम्पार्ड फिर भी एक बेहतर ऑप्शन है. अच्छा, इस गतूसो स्टिल विद फियोरेंटीना या वहां से भी? नहीं ही इज नॉट विद फियोरेंटीना राइट नाउ. आई थिंक ही इज जॉबलेस अलोंग विद क्लेरेंस सेडॉफ हो गए, पिल्लो हो गए, इतने सारे पुराने नाम मैं आपको गिनवा दूं. टिएरी ऑनरी हो गए, पैट्रिक विएरा इनफैक्ट अभी भी हैं कोच है, जेनुआ के कोच हैं सेरिया के अंदर. लेकिन अच्छा अल्टीमेटली अब मजे की बात यह है कि
बहुत मुझे तो नॉर्मल सिचुएशन, अच्छी सिचुएशन ये लग रही है कि थर्ड वर्सेस फोर्थ फाइनल खेलेंगे जो चैंपियनशिप का जो प्लेऑफ है, बिकॉज शेफील्ड यूनाइटेड फिनिश थर्ड विद 90 पॉइंट्स, उसके बाद सनडरलैंड थे 76 पे, तो 14 पॉइंट का डिफरेंस दोनों के अंदर था। लेकिन अब प्लेऑफ के अंदर सारी बात होती है whoever मैनेजेस द प्रेशर वेल, बिकॉज इतना प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट होती है। सो कहा भी जाता है रिचेस्ट गेम इन वर्ल्ड फुटबॉल, बिकॉज जो इसका जो विनर होता है उसकी फिर फाइनेंशियल जो स्टेट होते हैं कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मतलब $100 मिलियन तो कम से कम मिलते ही हैं आपको, पैराशूट पेमेंट्स रेलीगेट होने के बावजूद भी, मतलब बहुत ज्यादा फर्क आता है बुक्स के ऊपर। तो आई मीन लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड देखते हैं वेम्बली पे क्या बनता है संडे को। इन्होंने तो क्लियर बता दिया कि he wants Sunderland back in the Premier League. What do you want? No, I want Sheffield United just because they are definitely a better team than Sunderland. वो मैं समझ सकता हूँ टाइम वाइन डार्बी जो होती है न्यूकासल की, उस लिहाज से वो कह रहे हैं, अंडरस्टैंड दैट। मैं उस हवाले से बहुत ज्यादा 14 पॉइंट का डिफरेंस है इस वक्त दोनों में। आप 10 साल का जर्नी अगर आप देखें ना उस हवाले से, मैं तो सिर्फ इसी सीजन मैंने उनकी जर्नी देखी है, सनडरलैंड के स्ट्रगल्स रहे हैं, उसके बाद अगर वो प्रीमियर लीग में 10 साल के बाद आते हैं, आई थिंक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। उस्मान बड़े रोमांटिक और इमोशनल आदमी है। टाइम वाइन डार्बी के अलावा इनकी जो स्टेडियम है अल्टीमेट 60,000 सपोर्टर्स वहां पे आते हैं, बहुत शानदार स्टेडियम है, स्टेडियम ऑफ लाइट उसे कहा जाता है। तो मैं उस्मान से एग्री करता हूं कि भाई पेडिग्री तो ज्यादा बड़ी है उसकी हिस्टोरिकली, लेकिन इस सीजन शेफील्ड यूनाइटेड हैज बीन द बेटर टीम एंड क्रिस वाइल्डर नोज हाउ टू गेट टीम्स अप इन द प्रीमियर लीग। इससे पहले भी वो और फिर हमेशा रेलीगेट हो जाता है। हां, रेलीगेट भी हो जाते हैं। वो आई थिंक ये 2021 का शायद सीजन था और हाँ टॉप 10 में फिनिश करवाया और फिर उसके बाद रेलीगेट हुए थे। तो ये तो है। चलें आगे बढ़ते हैं एंड कोपा इटालिया डिस्कस करते हैं। एसी मिलान वर्सेस बोलोनिया, एंड यहाँ पे बोलोनिया जो है सबको ले जाती है और एसी मिलान। ऐसा वाला द हाइलाइट्स फॉर दिस वन एंड डिस्कस दिस मैच एंड द कॉम्पिटिशन। हम बात कर रहे हैं रिमार्केबल स्टोरीज की। रिमार्केबल स्टोरी हियर इज वेल इन द कोपा इटालिया। जैसे आपने सुना, द कमेंटेटर सेइंग दैट आफ्टर 51 years दिस क्लब हैज़ वन दिस ट्रॉफी एंड ओवरऑल इन द हिस्ट्री इन्होंने ये ट्रॉफी जो है 3 दफ़ा अपने नाम की है। एंड जब ये मैच शुरू हो रहा था तो ऑब्वियसली एसी मिलान वर द क्लियर फेवरेट्स, बट देयर स्टार्स नॉट बीइंग एबल टू कम थ्रू द वे बोलोनिया डिड। दे हैड 5 shots ऑन टारगेट इन दिस मैच एंड जो इनके मैनेजर हैं विंसेंजो इटालियानो, वो 3 दफ़ा ये फाइनल जो है वो हार चुके हैं। इससे पहले वो फियोरेंटीना के साथ थे, लेकिन फाइनली लक बीइंग ऑन हिज साइड एंड हिज टीम कमिंग थ्रू। जी उस्मान, ये फाइनल नहीं हारे थे फियोरेंटीना के साथ, वो कॉन्फरेंस लीग के फाइनल हारे थे। 3 फाइनल हार चुके हैं। 3 फाइनल हार चुके हैं, ये वाला नहीं हारे थे। हाँ तो मैंने भी नहीं कहा, मैंने अब कहा ये ओवरऑल 3 फाइनल 51 years के बाद मिला है। तो अब ये है कि रॉबर्टो बाजियो जो एक लेजेंडरी प्लेयर है, एसी मिलान से वो बोलोनिया गए थे, तो आई थिंक ये दोनों क्लब्स का एक वो भी हिस्सा रह चुके हैं। आई थिंक बाजियो इंटर के प्लेयर थे शायद, एसी मिलान के भी पार्ट थे जो मैंने आई रेड अप ऑन इट, और एक ये कनेक्शन। लेकिन ये जो बोलोनिया हमेशा से पॉपुलर है, फेमस है बास्केटबॉल की वजह से। फुटबॉल जो है इनके लिए आई थिंक एक रिसर्जेंस हुई पिछले सीज़न। हमने देखा थियागो मोटा जो थे उन्होंने टीम को संभाला और कैलाफियोरी इस टीम का हिस्सा थे, और कई प्लेयर्स जो हैं जैसे जर्गजी हैं जो यूनाइटेड के, वो इस टीम का हिस्सा थे और चैम्पियंस लीग प्लेयर्स में उन्होंने फिनिश किया। और यहाँ पे जो है इस सीज़न फिर विंसेंजो इटालियानो जो इनके नए मैनेजर थे, एक्सपेक्टेशन ऐसी थी कि वो डेफिनेटली मोटा को तो रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन क्या वो पिछले सीज़न वाले रिजल्ट प्रोड्यूस करते? अगर हम देखते हैं लीग पोजीशन पे 6ठे नंबर पे जो है वो बोलोनिया है, 7वें पे एसी मिलान है। तो यहाँ एक बड़ा एक स्टेज था। और अगर हम इसकी बात करते हैं लीग की, तो उसके अंदर एसी मिलान ने 3-1 इनको हराया भी है। बहरहाल इस मैच की अगर हम बात करें, क्या बेहतरीन एंडोयो जो उनके स्विस स्ट्राइकर हैं उनको रेस्ट दिया गया और फिर उनको मौका दिया गया। वो एक गोल का ही डिफरेंस था, एक बड़ा काफ़ी क्लोज एक चांस था जो कि एसी मिलान कन्वर्ट नहीं कर सका, एंड दैट्स द स्टोरी ऑफ द गेम। एंड मैं ये समझता हूँ फॉर मिलान इट्स अ कंप्लीट अटर फेलियर जो उनका सीज़न रहा है। और दूसरी तरफ बोलोनिया 51 years के बाद जो है वो ट्रॉफी जीतते हैं और आई थिंक अब वो अपना नाम वापस हिस्ट्री बुक्स में डाल चुके हैं। बिल्कुल सही। चलें जी लतीफ। बिल्कुल अल्तमिश, बहुत ज़बरदस्त एक स्टोरी है। जैसे आपने विंसेंजो इटालियानो को बताया, जो इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर हैं उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज इससे पहले उन्होंने एटलांटा की टीम को कंस्ट्रक्ट किया था और हमने देखा था एटलांटा ने फिर जाके यूरोपा लीग जीता था। तो अभी इन्होंने फ्योरेंटीना को भी बोलोनिया को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैनेज किया, बिकॉज 2 बेस्ट प्लेयर्स जो इनके थे, जर्गसी और कैलाफियोरी, वो
दोनों पिछले सीजन के एंड में छोड़ के जाते हैं और उसके बावजूद मतलब चैंपियन लीग के अंदर ऑब्वियसली वो इतना कुछ कर नहीं सके, लेकिन एटलीस्ट ये कप जीतना इनके लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है, बिकॉज ऑब्वियसली आफ्टर 51 ईयर्स 50 फर्स्ट हाफ के अंदर दोनों टीम्स कर नहीं सकी, सेकंड हाफ के अंदर हमने देखा कि ऑर्सलिनी को टैकल किया थियो हर्नांडिस ने, उनसे बॉल फिर वो उस टैकल के बाद एंडोए को जाती है, वो फिर टैप इन करते हैं। मेनियान ने भी फर्स्ट हाफ के अंदर एक अच्छा सेव किया था, लेकिन सेकंड हाफ के अंदर जो फ्योरेंटीना के जो बोलोनिया के जो गोलकीपर थे उनका एक डबल सेव था, एक रिबाउंड उन्होंने जॉबिक के शॉट का सेव किया, फिर उन्होंने एसी मिलान ने सब्स्टिट्यूशंस की, हमने फिलिक्स को देखा, टैमी इब्राहिम आते हैं, वॉकर आते हैं, सारे बड़े नाम आते हैं कोशिश करने कि किसी तरीके से वापस लेकर आया जा सके इस मैच में, लेकिन बोलोनिया वाज जस्ट मोर रेजोल्यूट और डिजायर टू विन उनका बहुत स्ट्रांग था, बड़ी जबरदस्त उन्होंने आखिर में डिफेंडिंग की टू डिनाई एसी मिलान। एंड अब डेफिनेटली जो एसी मिलान के जो कोच हैं वो भी जा रहे हैं, वो तो उनको तो छुट्टी हो ही जाएगी। नहीं वो तो हो गई है ना, उनकी तो हो गई, लेकिन अब कौन आएंगे, यानी क्या स्पेकुलेशन है अभी? इट्स जस्ट टू अर्ली, अभी आई थिंक जब सीजन स्टार्ट हो काफी जो कोचेस हैं उनके जॉबलेस हो जाएंगे, तो डेफिनेटली वहां पे, पर अगर देखा जाए तो अच्छे जो कोच एलीट कोचेस हैं वो तो इस वक्त सारे जो है वो काम पर ही हैं। तो शेख नाम है ना एरिक टेन हाग, वो एक लिंक बन रहा है, एसी मिलान शायद जाएं वो इस दफा। इससे पता चलता है कि स्टीवन पियोली जो थे ही वाज सो अंडररेटेड एज अ कोच, वो हर सीजन एसी मिलान को टॉप 4 में कम से कम फिनिश कराते थे और ये कहा जाता था कि भाई दिस इज नॉट गुड इनफ। तो भाई अब आप देख लें उनके जाने के बाद एसी मिलान का हाल देख लें कितनी बुरी तरीके से सफर कर रहे हैं। लेकिन उनका अल नसर जाने के बाद अल नसर के भी हाल चेंज नहीं हुए, वहीं के वो थर्ड पे मौजूद हैं। वो अभी एक ही सीजन हुआ है, मतलब थोड़ा बिल्ड करेंगे अपने हिसाब से टीम, तो आई एम श्योर यू गोना डू बेटर। चलें सही है जी, अब आगे बढ़ते हैं, कुछ ऑफ द फील्ड स्टोरीज पर नजर डालते हैं। लेट्स सी व्हाट डू वी हैव ऑन आवर स्क्रीन्स। यस, UEFA accuses Infantino and stages FIFA Congress walkout. And Ronaldo tops Forbes rich list for the 5th time, but Lionel Messi drops 2 spots. बिल्कुल ये ऐसे ही है। एंड अगर हम बात करते हैं रोनाल्डो की, तो जो टॉप 10 एथलीट्स हैं उसके नंबर 1 पे रोनाल्डो हैं, नंबर 2 पे स्टेफ करी हैं, इज़ अ बास्केटबॉल प्लेयर, एंड 5 पे आते हैं रोनाल्डो, और नंबर 7 पे आते हैं करीम बेंजीमा। सो द 3 फुटबॉलर्स इन दिस लिस्ट, उसमें से 2 जो हैं वो सऊदी प्रो लीग में खेलते हैं, सो यू कैन डू द मैथ के वहाँ पे कितनी ज़्यादा जो है पेमेंट्स हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं फीफा की, तो वहाँ पे जो कांग्रेस होती है फीफा की वो थी इस दफ़ा पैराग्वाई के अंदर, एंड इन्फेंटिनो जो हेड हैं फीफा के वही वहाँ पे लेट पहुँचे। तो वैसे भी हमें पता है कि यूएफा एंड फीफा की नहीं बनती आपस में, यूएफा इज़ द कन्फेडरेशन ऑफ यूरोप, तो उनके जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो जो है कॉन्फ्रेंस रूम वो छोड़ के चले गए, एंड उन्होंने प्रोटेस्ट वर्कआउट किया कि ये किस तरह से लेट पहुँचे, और वो लेट इसलिए पहुँचे क्योंकि वो ट्रंप के साथ मौजूद थे उनके जीसीसी के दौरे के ऊपर। और यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि इन्फेंटिनो जो है अपने इंटरेस्ट को पहले देख रहे हैं, फुटबॉल को बाद में देख रहे हैं। चलें, तो ये चीज़ चलती रहेगी। एंड आगे बढ़ते हैं, नज़र डालते हैं न्यूज़पेपर्स के ऊपर किस तरह से यूरोपियन न्यूज़पेपर्स ने कवर किया इस मिड वीक एक्शन। मार्का के फ्रंट पेज पे लमीन जमाल, एंड दे आर गिविंग क्रेडिट टू हिम फॉर विनिंग द ला लीगा विद बार्सिलोना। AS इनके फ्रंट पेज पे you've got again जमाल, लेवेंडोस्की एंड पेड्री, एंड स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे बार्सिलोना एंड दे आर कॉलिंग देम चैंपियंस। एंड मंडो के फ्रंट पेज पे अगेन यू गॉट बार्सिलोना एंड द 2-0 विक्ट्री ओवर एस्पानियोल। ये एक और स्पेन का अखबार है ले एस्पोर्टो, और ये भी इनको चैंपियंस कह रहे हैं। एंड ये इंग्लैंड का अखबार डेली एक्सप्रेस स्पोर्ट, सेफ्टी फर्स्ट, PFA टू पुश फॉर ऑफसाइड रूल रिव्यू ओवर थियागो। ये वही प्लेयर हैं नॉटिंघम फॉरेस्ट के जिनका रिसेंटली इनकी सर्जरी हुई है। टेलीग्राफ के फ्रंट पेज पे जो उस्मान ने हमारा शो जिसके साथ स्टार्ट किया था, लिवरपूल क्लोज इन ऑन फ्रिम्पोंग। ट्रेंड के जाने से पहले ही रिप्लेसमेंट आ गई, क्योंकि पहले से हमको पता था कि ट्रेंड जा रहे हैं। और मिरर स्पोर्ट के फ्रंट पेज पे हैं अर्लिंग हालैंड, द फाइनल स्ट्रॉ, हालैंड सीजन हैज बीन हॉरिफिक व्हिच इज व्हाई वी मस्ट एंड इट विद द वेम्बली विन। ऑल्दो पेप तो ये कह रहे हैं कि वेम्बली में भी जीत के FA कप कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एंड स्टार स्पोर्ट, मैच ऑफ द डिले, स्ट्राइक्स कुड रूइन बिलबाओ फ्लाइट प्लान्स। ओह लेट्स सी कि ये टाइम पे पहुंचेंगे या नहीं। एंड सन स्पोर्ट, £40 million rash dash races on with news Villa don't have first dibs. तो अब Rashford यहाँ से कहाँ जाएंगे? Let's see. And that's before we go, let's have a look at the tables as well as we come towards the end of the season. Liverpool already जीत चुके हैं, but the battle is on. 2 matches left, and अभी भी Arsenal are not secure with the number 2 position. Let's see if Newcastle can pip them. Then you've got Man City, Chelsea, and Aston Villa. In fact, Nottingham Forest
और बॉटम हाफ में 3 टीमें जब बाहर जा चुकी हैं, देन यू गॉट इट्स प्रीटी मच डन एंड डस्टेड। अब यही देखना है कि लड़ाई है स्पर्स और यूनाइटेड के बीच में कि कौन किससे बुरा फिनिश करेगा अब। ला लीगा के अंदर बार्सा हैव वन एंड उनके बाद है रियल मैड्रिड। यहाँ भी 2 मैचेस रहते हैं एंड एटलेटिको मैड्रिड। और सीरिया के अंदर नेपोली इंटर मिलान, सिर्फ 1 पॉइंट का फ़र्क है, 2 मैचेस बाकी हैं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि यहाँ पे किस तरह से जो है सीज़न एंड होता है। क्या इंटर मिलान अपने टाइटल को डिफेंड करेगी या नेपोली एक बार फिर चैंपियन बनेगी। इवन टॉप 4 रेस भी आप देखते हो, रोमा लाजियो भी अभी भी जो कंटेंशन में है। बिल्कुल, एंड यूवेंटस या एंड यहाँ फाइनली बायर्न म्यूनिख जीत चुका है। लेवरकूसन आर इन सेकंड पोजीशन एंड फ्रैंकफर्ट, फ्राइबर्ग एंड डॉर्टमुंड के बीच में जो है कंपटीशन जारी है। And that's our show for this evening. Thank you very much for being with us. Before we go, Usman, क्या predictions हैं आपकी मैन सिटी और क्रिस्टल पैलेस? वेल आई थिंक ऑन पेपर ये लग रहा है कि मैन सिटी शुड विन, लेकिन क्रिस्टल पैलेस लेटली जो उन्होंने फॉर्म पकड़ी है Yes. और मैं ये समझता हूँ कि इट्स गोना बी टफ और हो सकता है एक और स्टोरी ब्रेक हो क्रिस्टल पैलेस की सूरत में और हमें एक नया चैंपियन। Crystal Palace is the London team, and with this season, we can safely say that City, they've been on paper very strong against every team, but they haven't got the results. Yes. जी लतीफ, पिछले सीजन भी एफए कप फाइनल हारे थे वो यूनाइटेड के अगेंस्ट मैन सिटी, तो क्रिस्टल पैलेस और सिटी का अच्छा मैच होगा। लेकिन हाँ एग्जैक्टली तो मेरा वोट क्रिस्टल पैलेस के साथ है। आई सी देम एक्चुअली बीटिंग मैन सिटी एंड फाइनली विनिंग समथिंग इन देयर लॉन्ग हिस्ट्री। चलें सही है। Let's see if the team from South London can win this or the team from Manchester will finally win at Wembley. On that note, we'll take goodbye from you. Thank you very much for being with us. अपना बड़ा ख्याल रखें। इंशाल्लाह से फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। Enjoy all the top action on PTV Sports. The PSL is resuming, तब वो देखेंगे। बाकी तमाम live action as well. We'll join you very soon. Take good care of yourself till we meet again. Good night. Allah Hafiz for now.